सबको जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह में मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब खुश हैं, आनंदित हैं और परमेश्वर में आगे बढ़ रहे हैं। और खुदावंद का आत्मा जब हम परमेश्वर में बढ़ते हैं तो हमारी मदद ज़रूर से करता है। तो आज हम जैसा कि देख रहे हैं संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो हम सब की आँखों से हमारे सामने छिपा हुआ नहीं है। आज हम जो कुछ भी देख रहे हैं कि मसीहत को लेकर बहुत सा वाद विवाद हो रहा है। लोगों को, अन्य जातियों को एक टॉपिक मिल चुका है जिससे वो मसीहत को, प्रभु यीशु मसीह के लोगों को बदनाम कर सके। ऐसा लग रहा है कि जैसा कि वो एक मौके की तलाश में थे और वो मौका हमारी खुद की कौम ने उन्हें दिया। जैसा कि हम सबको पता ही है कि इन दिनों में पास्टर बजिंदर सिंह के ऊपर दोष लगाया गया है। वो एक दोष को लेकर जेल में हैं, कैद कर लिए गए हैं और उन पर उम्र कैद की सज़ा उन्हें जो है मिली है। अब ये हमें नहीं पता कि ये परमेश्वर का क्रोध है, परमेश्वर की ताड़ना है या परमेश्वर की ओर से परीक्षा की जा रही है या फिर और क्या कारण है। हमें किसी को भी नहीं पता। ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को या पास्टर बजिंदर सिंह को या फिर जिन्होंने दोष लगाए हैं उनको ये सब बातें पता हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं इन दिनों में? हम जो आपस में भाई बहन हैं, जो हम यीशु मसीह के शरीर का हिस्सा हैं, सबसे पहले तो हम खुद उंगलियां उठा रहे हैं कि उसने ऐसा किया है इसीलिए वो सजा पा रहा है। हमें नहीं पता कि उसने ऐसा किया है या नहीं किया है, ये परमेश्वर जानते हैं। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, क्या सोचता है कि तू परमेश्वर के क्रोध से बच जाएगा? जिन बातों में तू दूसरे पर दोष लगाता है उनमें तू खुद दोषी पाया जाता है। हम जानते हैं कि हम सब में से कोई भी जो है धर्मी नहीं है। हम सब पापी और गुनाहगार हैं। तो हम कैसे परमेश्वर ने जिसे चुना है उस पर कैसे उंगलियां उठा सकते हैं? कैसे हम अपने अनुसार उसका न्याय कर सकते हैं? जबकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हर एक जन परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होगा। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि हर एक जन परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होगा। तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है? प्रभु यीशु ने कहा, दोष मत लगाओ ताकि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। हम कौन होते हैं किसी का न्याय करने वाले? वो परमेश्वर का चुना हुआ दास है। उसने क्या गलत किया है, क्या नहीं गलत किया, वो खुद जानता है या परमेश्वर जानते हैं। लेकिन हम क्यों किसी पर उंगलियां उठा रहे हैं? यहाँ हम अपने खुद के भाई बहनों को बेइज्जती करने में, उनकी इज्जत उछालने में लगे हुए हैं। क्या ये परमेश्वर को अच्छा लगता होगा? हम परमेश्वर के वचन में से भी पढ़ते हैं कि प्रभु को जब इजरायली परमेश्वर से फिर जाते थे तब परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता था। परमेश्वर उन्हें दुख में देखकर दुखी होता था। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम अपने मसीहत में, हमारा भाईचारा है जिससे हम उसकी बदनामी को सुनकर खुश हो रहे हैं। उसकी बदनामी को सुनकर हम उसे खुद भी बदनाम कर रहे हैं और दूसरों को भी मौका दे रहे हैं। तो ये परमेश्वर को अच्छा लग रहा होगा? हमें सोचने की जरूरत है। जब परमेश्वर खुद भी, जिसने हमें सबको बनाया है, हमें दुख में देखकर दुखी हो जाता है, तो वो कितना खुश हो रहा होगा हमें आज देखकर? क्या वो खुश हो रहा होगा या दुखी हो रहा होगा? अपने दास के करके तो वो दुखी होगा ही, लेकिन हम में देख के वो ज्यादा दुखी होगा कि मेरे खुद के बच्चे ये क्या कर रहे हैं, कहां से ये परमेश्वर के नाम को ऊंचा कर रहे हैं।
क्योंकि लिखा है, हे मनुष्य, हे दोष लगाने वाले, रोमियो उसका 2 अध्याय में पढ़ूंगी वचन में से, हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को दोषी ठहराता है। हम पापी और गुनाहगार हैं, क्योंकि जब एक व्यभिचारिणी स्त्री को पकड़ा गया था तो क्या कहा था प्रभु ने कि जो निष्पाप हो वो पहला पत्थर मारे। आज भी कोई भी निष्पाप नहीं है, आज सब के सब हम पापी और गुनाहगार हैं। जो आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, दूसरे को मौका दे रहे हैं मसीहत पर और कीचड़ उछालने के लिए, यीशु मसीह की बदनामी करवा रहे हैं, ये हम खुद हैं। हम खुद ही ये काम कर रहे हैं और हम दूसरे को कह रहे हैं। हम हर दिन एक नई वीडियो अपलोड कर रहे हैं, हर दिन एक नया दोष लगा रहे हैं, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया या नहीं किया। लेकिन आज ये केवल बजिंदर सिंह पास्टर की ही जो है परीक्षा नहीं चल रही है, उसके साथ पूरी मसीही कौम की परीक्षा चल रही है। आज देख रहा होगा परमेश्वर, हम नहीं जानते कि वो दोषी है या निर्दोष है, लेकिन आज परमेश्वर हमें जरूर देख रहा होगा कि ये कितना ये पाप कर रहे हैं। ये बढ़ चढ़कर इल्ज़ाम और लगा रहे हैं, बजाय इसके कि हम प्रार्थना करें ज़्यादा से ज़्यादा कि परमेश्वर, हम नहीं जानते कि तेरा दास जो है निर्दोष है या दोषी है, उस पर जो दोष लगाएंगे सच्चे हैं या झूठे हैं, लेकिन खुदावन तू जानता है प्रभु, जो कुछ भी इन दिनों में मसीही कौम पर उंगलियां उठाई जा रही है, परमेश्वर इस चीज को प्रभु आप दूर करें, इस नाम धराई को परमेश्वर आप दूर करें। हम हर दिन एक नई चीज को अपलोड कर रहे हैं, अपने ही भाई बहनों पे उंगलियां उछाल रहे हैं, तो दूसरे कैसे नहीं कीचड़ उछालेंगे। हम खुद मौका दे रहे हैं। तो परमेश्वर को ये चीजें बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही होंगी और परमेश्वर खुद भी इस चीज से बहुत परेशान होंगे। परमेश्वर बहुत दुखी होंगे इन चीजों को देखकर कि मेरे खुद के बेटे बेटियां कैसे अपने भाई बहनों पर इल्जाम पे इल्जाम लगा रहे हैं। तो हमें इस चीज को यहां पर ही रुक जाने की जरूरत है, क्योंकि आज हमारी भी परीक्षा चल रही है कि कौन दोष को लगा रहा है, जबकि हम खुद भी निर्दोष नहीं है। तो हमें परमेश्वर के क्रोध से बचने की जरूरत है। ऐसा ना हो कि हम दोष लगाते लगाते खुद ही गिर जाएं। हम अपने गिरीवान में झांके, पहले अपनी आंख के तिनके को निकालें, फिर दूसरे की तिनके को देखें, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तू अपने आंख के तिनके को निकाल, फिर तू दूसरे की आंख में देखना। अपनी जिंदगी में झांके कि हम कहां पर गलत हैं। दूसरा जो कर रहा है वो परमेश्वर न्यायी बैठा है, अभी उसे अपना काम करने दो, तभी परमेश्वर हमें भी अपनी सेवा करने का मौका देगा। तभी परमेश्वर हमें भी जिस पाप में हम फंसे हुए हैं उससे निकालेगा, अगर हम दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे। तो हमें ये जो समय चल रहा है इल्जाम और दोष लगाने का नहीं है, बल्कि प्रार्थना करने का। खुदावन, इस दोष से जो भी लगाया गया सच्चा है या झूठा, प्रभु तू जानता, और इस चीज से आजाद कर खुदावन, अपने लोगों को आजाद कर। तो परमेश्वर क्या नहीं सुनेंगे? जरूर सुनेंगे। तो हमें आज कीचड़ उछालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि तू कौन है जो दूसरे के दास पर उंगलियां उठा रहा है, दूसरे के दास पर दोष लगाता है। वो परमेश्वर का दास है, हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। हमें कोई हक नहीं है किसी के ऊपर ऐसे कीचड़ उछालने के लिए। परमेश्वर जानते हैं कि क्या किसके साथ कब क्या करना है। तो हम परमेश्वर को न्याय करना ना सिखाएं, परमेश्वर को अपनी एडवाइस ना दें कि वो गलत है या सही है। परमेश्वर जानते हैं, बस हमें अपनी ओर झांकने की ज़रूरत है, अपने गिरवान में देखने की ज़रूरत है और परमेश्वर से प्रार्थना करने की ज़रूरत है। आइए हम सब इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमें अकल, बुद्धि और समझ दे। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी खुदावन यहोवा परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, स्वर्गों में विराजने वाले खुदावन। हम सब यीशु मसीह नासरी के नाम में पिता परमेश्वर आपकी पाक हजूरी में आते हैं इस समय खुदावन।
अपनी पूरी प्रभु कौम को लेकर मेरे खुदावन तेरी पाक हजूरी में आते हैं। हम नहीं जानते मेरे परमेश्वर कि तेरे दास पर जो इल्ज़ाम लगाया गया है वो झूठा है या सच्चा है। मेरे खुदावन आप ही जानते हैं मेरे परमेश्वर। इस बड़ी नामधराई को प्रभु अपनी कौम से दूर कर मेरे खुदा, क्योंकि तू अपनी जाति में और अन्य जातियों में भेद रखता है मेरे पिता परमेश्वर। इन दिनों में जिन लोगों को मौका मिल रहा है प्रभु मसीहत को बदनाम करने का मेरे पिता, तो उनके मुंहों को बंद करने की सामर्थ्य रखता है खुदावन। जो लोग मेरे परमेश्वर आज प्रभु यीशु मसीह आपके नाम को बदनाम कर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, उनके मुंहों को बंद करने की सामर्थ्य केवल तेरे पास है मेरे पिता। हम उन विरोधियों को भी प्रभु तेरे हाथों में दे देते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। खुदावंद आप उन्हें भी क्षमा करें और उन्हें अकल बुद्धि और समझ दीजिए पिता, ताकि वो तेरी सामर्थ्य और तेरे अनुग्रह को जान सकें और वो उस शैतान के जंगल से बाहर निकल सके पिता, अंधकार की शक्तियों से आज़ाद हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। पिता परमेश्वर अपने लोगों को अकल बुद्धि और समझ दे कि इन दिनों में पिता परमेश्वर ना केवल तेरे दास की परीक्षा चल रही है, हमारी भी परीक्षा चल रही है कि कौन उस पर दोष लगा रहा है और कौन खुदावंद खुदा तेरे न्याय को बिगाड़ने की कोशिश में लगा हुआ है। पिता परमेश्वर जी आप हमारी प्रार्थना को सुने और कबूल करें और अपने दास की अगुवाई करें पिता, उनकी मदद और सहायता करें और उनके परिवार को प्रभु यीशु मसीह जी आपके हाथों में समर्पित करते हैं। इस प्रार्थना को बड़े विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। मैं विश्वास करती हूँ कि आज का वचन बहुतों के जीवन में आशीष का कार्य करेगा। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।